हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण की विधियों के बारे में। तो हमारी ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो जो है आप हमारी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बना दी गई है। लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां पे क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, यानी कि अगर शिक्षक के पास योग्यता नहीं है और वो शिक्षा का कार्य कर रहा है तो वो शिक्षण को सही से नहीं संचालित कर पाएगा। तो इस कारण जो है एक शिक्षक के पास शिक्षा की योग्यता शैक्षिक योग्यता का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, यही कारण है कि जो स्कूल्स होते हैं उसमें टीचर की एबिलिटी जो है ज़रूर चेक की जाती है। दूसरा है शिक्षण का कौशल। ठीक है, स्किल का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। मान लो ऐसे कई होते भी हैं अध्यापक जिनके पास डिग्री तो होती है लेकिन उन्हें पढ़ाना कैसे है ये नहीं पता होता। ठीक है, तो शिक्षण का कौशल का होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना शिक्षण जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट है शिक्षक का अनुभव, यानी कि टीचर की डिग्री है लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है कभी उसने पढ़ाया नहीं है किसी कक्षा में तो वो भी जो है शिक्षण कार्य सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो शिक्षक का अनुभव भी जो है मैटर करता है। नेक्स्ट है कक्षा का वातावरण। मान लो कि कोई अध्यापक किसी ऐसी कक्षा में पढ़ा रहा है जहाँ पर चारों तरफ शोर मचा हुआ है या मच रहा है, तो वहाँ पे भी जो है शिक्षण प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब ये होता है कि देखा होगा आपने, कई ऐसे छात्र होते हैं जो पैसों के कारण जो है एडमिशन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और स्कूलों में भी आपने देखा होगा टीचर्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है, जबकि कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनकी सैलरी कम होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इफ़ेक्ट करता है एजुकेशन को, शिक्षण को। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको जो है याद रखनी है। टीचर और ऊपर से स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते इसलिए वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं और फिर उन्हें जो है शिक्षा नहीं मिल पाती। जबकि स्कूल जो होते हैं वो अनक्वालिफाइड टीचर्स को हायर करते हैं, जो क्यों हायर करते हैं, क्योंकि वो कम सैलरी में काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है शिक्षण को प्रभावित करने का। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ। कई सारी ऐसी नीतियाँ होती हैं जो शिक्षण संस्थान के द्वारा बनाई जाती है, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है शिक्षण को। ठीक है, जैसे कि आप जो है कक्षा के दौरान बच्चों को जो है बातचीत नहीं कर सकते, कोई बाहरी एग्जाम्पल नहीं दे सकते। ठीक है, इस प्रकार की नीतियाँ देखी गई हैं स्कूलों में। नेक्स्ट है विषय वस्तु। ठीक है, क्या पढ़ाया जा रहा है ये भी मैटर करता है। अगर बच्चों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर जो है वो शिक्षण सफल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं भी जो हैं शिक्षण को प्रभावित करती हैं। ठीक है, बच्चा कुछ और सोच रहा है जबकि परिवार कुछ और सोचे बैठा हुआ है, तो इससे भी शिक्षण प्रभावित होता है। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियों के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि विचारक हैं जिनका नाम है इग्नासियो एस्ट्राडा। ठीक है, इग्नासियो एस्ट्राडा ये क्या कहते हैं कि यदि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग यानी कि विधि से नहीं समझ पाता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षण के लिए जो है अपनी विधि को शिक्षार्थी के समझ के अनुसार बदले। ठीक है, यानी कि अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो टीचर को अपनी जो टीचिंग मेथड है उसको जो है चेंज करना चाहिए, ऐसा कहा है इग्नासियो एस्ट्राडा ने। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने 3 प्रकार के शिक्षण बताए हैं। ठीक है, यहाँ शिक्षण होगा, ठीक है, सॉरी शिक्षक ही है। ठीक है, पहला है शिक्षक केंद्रित रणनीति, दूसरा है मिश्रित रणनीति और तीसरा है छात्र केंद्रित रणनीति। इनमें अंतर क्या है ये मैं समझाता हूँ पहले। शिक्षक केंद्रित रणनीति यानी ऐसा शिक्षण विधि जिसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, केंद्र में शिक्षक होता है, उसे हम कहते हैं शिक्षक केंद्रित रणनीति। इसमें क्या होता है, बड़े समूह की शिक्षण विधि इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें बड़े समूह का शिक्षण होता है। इसमें कौन कौन सी विधियां शामिल होती हैं, जैसे कि व्याख्यान, लेक्चर जिसे हम कहते हैं,
दूसरा है प्रयोग प्रदर्शन विधि, तीसरा है समूह शिक्षण, चौथा है टेलीविज़न और वीडियो प्रस्तुतिकरण और समीक्षा नीति। ठीक है, इसमें एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जबकि अगर हम छात्र केंद्रित रणनीति की बात करें तो ये वो शिक्षण विधि है जिसमें छात्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, निजीकृत शिक्षण विधि भी इसे हम कहते हैं। इसमें कौन कौन से शामिल है, तो अभी हस्तांकित कार्य इसमें शामिल होता है, कार्यक्रम अनुदेश इसमें शामिल होता है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण इसमें शामिल होता है, परस्पर संवादात्मक वीडियो इसमें शामिल होते हैं, मुक्त अधिगम होता है इसमें शामिल होता है, सतत अनुकरण इसमें शामिल होता है, अनुमानी विधि और ऐतिहासिक खोज विधि जो है वो इसमें शामिल होती है। तो ये छात्र केंद्रित शिक्षण विधि होती है। ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिया जाता है इनमें से कौन सी छात्र केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित है। जबकि मिश्रित रणनीति की अगर हम बात करें, इसमें ऐसा शिक्षण होता है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसे लघु समूह शिक्षण विधि भी कहते हैं। या मैंने जो नीचे नाम लिख रखे हैं ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, निजीकृत शिक्षण विधि किसे कहते हैं, तो छात्र केंद्रित शिक्षण विधि को, और शिक्षक मतलब बड़े समूह की शिक्षण विधि किसे कहते हैं, तो शिक्षक केंद्रित रणनीति को, और मिश्रित रणनीति किसे कहते हैं, जिसमें लघु समूह शिक्षण विधि अपनाई जाती है। उदाहरण के तौर पर कौन कौन, तो पहला है समूह चर्चा, दूसरा है संगोष्ठी, ठीक है, पैनल चर्चा, मस्तिष्क झंझावाती, नेक्स्ट है परियोजना विधि, अनुशिक्षण विधि और प्रकरण अध्ययन। ठीक है, प्रकरण अध्ययन, ये सभी जो विधियां हैं वो मिश्रित रणनीति है या कहें कि मिश्रित शिक्षण विधि है, जिसमें छात्र और शिक्षक जो है दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये शिक्षण की विधियाँ, 3 शिक्षण की विधियाँ मैंने आपको बताई। तो आज हमने चर्चा किया शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों को। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमने जाना शिक्षण की विधि को। इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और अब जो हम अपनी वीडियोज़ लेके आएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर होगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर है, उसको जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्लेलिस्ट नहीं चेक करी तो ज़रूर चेक कर लें। 2 प्लेलिस्ट है, जिसमें एक में आपको एक प्लेलिस्ट जो है जिस पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जबकि दूसरी जो है प्लेलिस्ट उसमें आपको जो है हमारे हैंड रिटन नोट्स पे जो वीडियोस बनाई गई है वो देखने को मिलेगी। तो आप उसे ज़रूर चेक करें।